परसों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक हाई पावर कमेटी गठित की गई और उसके द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव कराया जा रहा है, जो कई चरणों में अलग अलग जिलों में होना है। बहुत सारे अधिवक्ताओं ने पूछा कि इसकी वोटिंग कैसे करनी है, कॉलम में क्या लिखना है, अगर जिस मेंबर को वो चुन रहे हैं, जिस प्रत्याशी को, तो उन्हें कैसे वोटिंग करनी, कैसे मार्क करना है, कितने वोट देने हैं मैक्सिमम, क्या मिनिमम की भी कोई सीमा है। इन सारे विषय पे इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि वोट कैसे देना है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि वोट हम डालने जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, अपने साथ कौन सा परिचय पत्र होगा, कैसे हमें एंट्री मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम है वो सारे लोग वोट डालेंगे, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। और उसके लिए आपको करना ये है कि अपने साथ COP कार्ड या उसकी सर्टिफिकेट को साथ लेकर जाना है, या पंजीकरण प्रमाण पत्र जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उसके साथ जो परिचय पत्र मिला था उसको भी आप लेके जा सकते हैं, उसका प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड इस तरह का कोई भी होगा ये मान्य नहीं होगा। जब आप इसको लेके जाएंगे, आपका मतदाता सूची में नाम होगा, आप वोट डाल पाएंगे। तो आप अपने साथ जब भी जाएं तो इन प्रपत्रों को साथ में लेके जाएं। और जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सारे कैंडिडेट का नाम और सीरियल नंबर होगा। तो अच्छा ये होगा कि जिन कैंडिडेट को आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप वरीयता के अनुसार वोट डालना चाहते हैं, उनके नाम अपना नोट करके ले जाएं या दिमाग में इस तरह का फीड करके ले जाएं कि आपको वहां जाने के बाद खोजना न पड़े, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होती है। 337 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको खोजना थोड़ा टफ हो सकता है, टाइम लगेगा। तो जो आप उसको नोट करके ले जाएंगे और उन सीरियल नंबर पे जाएंगे जिन सीरियल नंबर के प्रत्याशी को आप वोट डालना चाहते हैं, तो उसके सामने आप जाने के बाद उस कॉलम में आप 1 2 3 4 इस तरह से सीरियल में आप जाएंगे, या 1 2 3 4 लिखेंगे, हिंदी या इंग्लिश में लिखेंगे या रोमन में लिखेंगे। आपको गलती से भी हिंदी में नहीं लिखना है, वर्ड में आपको लिखना ही नहीं है। अगर आपने वर्ड में लिखा तो वो मत पत्र अवैध हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि वो जो आप मान लीजिए किसी 75 नंबर के प्रत्याशी को आप पसंद कर रहे हैं, तो उसको वरीयता क्रम 1 का वोट देना है, 1, तो आप उसके सामने आप लिखेंगे 1, या हिंदी में लिख सकते हैं 1। हिंदी का मतलब गिनती में आपको लिखना है, ध्यान रहे, 1 नहीं लिखना है। वर्ड में आपको कतई नहीं लिखना है, आपको या तो रोमन में लिखना है, या तो हिंदी में लिखना है, या तो इंग्लिश के अंक लिखने हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो मत आपका अवैध हो जाएगा, वो मत पत्र ही अवैध हो जाएगा। कैंडिडेट को वोट डालना चाह रहे हैं तो उसके सामने आप वरीयता क्रम 1, किसी को आप पसंद कर रहे हैं 2 तो 2, 3 को 3, 4 को 4, इस तरह से आप 25 वोट को डाल सकते हैं। मिनिमम की कोई सीमा नहीं है, मिनिमम आप 1 भी डाल सकते हैं। अगर 1 वोट भी डालते हैं तो वो पत्र होगा, वो अवैध नहीं होगा। मैक्सिमम की कोई 25 है, 25 आप डाल सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि अगर आप यूपी में हैं, आपका भाई, आपका कोई पिता या आपका दोस्त, आपके जानने वाले कोई ऐसे व्यक्ति हैं, तो आप बजरंग मिश्र सीरियल नंबर 75 पे वोट जरूर करें। प्रथम वरीयता का मत इन्हें दें। एक संघर्षशील और युवा, एक कर्मठ और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी उम्मीदों पर बहुत खरा उतरेंगे और एक आपको नई मुकाम तक पहुंचाएंगे, और आपकी हर लड़ाई में ये मुझे यकीन है कि साथ ज़रूर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।